आपसे जब तक ईश्वर मेरे मुंह से जो कुछ भी निकलवाएगा उसको आपके हृदय तक पहुंचना है। और उसके लिए जरूरी है कि आप में डिस्ट्रैक्शंस लाओ, और आप में डिस्ट्रैक्शंस लाने में बहुत बड़ी सहायक है। इसलिए मैंने बोला कि अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, बिल्कुल बंद, क्लोज, कान मेरी वाणी पे, बिल्कुल मौन रहिएगा और देखिएगा आज एक अंगारे की भांति कोई न कोई विचार आप अपने मन में लेकर जाएंगे। परम आदरणीय प्राचार्य महोदया, मेरे सभी मूर्धन्य शिक्षक साथी, अन्य स्टाफ, सभी को मेरा भाव भरा प्रणाम, और मेरे प्यारे बच्चों को मेरा शुभाशीष, मेरा आशीर्वाद, जो सुपात्र बनकर मेरे सामने बैठे हैं और कुछ लेने के लिए तत्पर है। एक बात और, मंच से सब कुछ दिखता है, जो भी बच्चा हंसता है या दांत दिखा रहा है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्तित्व के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो व्यक्तित्व केवल भारत के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं है। भारत के महान राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वो प्रेरणा स्रोत रहे। निकोल टेस्ला, हमारे जो भौतिक शास्त्री शिक्षक हैं, रसायन शास्त्री हैं, विज्ञान फैकल्टी के जो भी लोग हैं, उन्होंने निकोल टेस्ला का नाम जरूर सुना होगा। और कम से कम 300 पेटेंट और इन्वेंशंस पूरे विश्व में उनके नाम हैं। उनके भी आदर्श थे स्वामी विवेकानंद। भारत का एक और ऐसा व्यक्तित्व जिसने प्रिजनर्स ऑफ वॉर, युद्ध बंदियों से एक सेना खड़ी कर दी भारत को आजादी देने के लिए, दिलाने के लिए, सुभाष चंद्र बोस जी, उनके भी आदर्श थे स्वामी विवेकानंद। लाल बहादुर शास्त्री जी, भारत के वो प्रधानमंत्री जो पूरे विश्व में अपनी ईमानदारी, सादगी और सच्चरित्रता के लिए जाने जाते हैं, उनके भी आदर्श रहे स्वामी विवेकानंद। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जो इतने लोगों के लिए आदर्श रहे, उनके जीवन से हम आखिर क्या सीख सकते हैं, यह अत्यंत विचारणीय प्रश्न है। आदरणीय दोहरे जी ने आपको बहुत सारे फैक्ट्स बताए, कुछ फैक्ट्स में मैं संशोधन भी करना चाहूंगा। सर ने बहुत अच्छे प्रकार से एक रूपरेखा रखी, उस रूपरेखा में और एक संशोधन। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त, उनकी माता भुवनेश्वरी देवी, उनके पिता विश्वनाथ दत्त। उनका जन्म 12 जनवरी 1863 मकर संक्रांति का पावन दिन, जिस समय सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और पूरी सृष्टि में एक ड्रास्टिक चेंज, एक शिफ्ट होता है, क्लाइमेक्स से लेकर प्रोडक्शन तक हर एक जगह। तो 12 जनवरी 1863 में नरेंद्र नाथ दत्त जी का जन्म हुआ। बचपन से ही कुशाग्र, लेकिन उनके मार्क्स हमेशा एवरेज है। अगर आप ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, हाई स्कूल, 12th का उनका एवरेज निकालेंगे तो 50%। लेकिन बुद्धि इतनी कुशाग्र, प्रेजेंस ऑफ माइंड इतना जबरदस्त कि सामने अगर ईश्वर भी मनुष्य रूप में आ जाए तो उनको भी वो सहज प्रकार से अपने जवाब से मोहित कर लें। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे वो आध्यात्मिक जगत के एक बहुत बड़े संत श्री रामकृष्ण परमहंस जी। श्री रामकृष्ण परमहंस जी, जिन्होंने काली का दर्शन साक्षात किया, और उनके बारे में यह बोला जाता है कि काली को केवल वो मूर्ति में नहीं देखते थे, काली से बात करते थे, और काली एक बच्चे की तरह उनको दुलार करती थी। वो कॉस्मिक
डांस, वो कॉस्मिक एनर्जी को वो हमेशा 24 घंटे महसूस करते थे। ऐसे महागुरु रहे स्वामी विवेकानंद के। एक छोटी सी मुलाकात की चर्चा आपसे करूं, क्योंकि समय का ध्यान रखना है। जब सर्वप्रथम आपकी उम्र में लगभग 14 साल 15 साल स्वामी विवेकानंद रहे, वो जहां भी जाते सृष्टि के रहस्यों के बारे में एक प्रश्न करते, और वो प्रश्न यह था, जितने भी महानुभाव उस समय हुए, चाहे वो केशव चंद्र सेन हो, चाहे वो ब्रह्म समाज के अन्य नेतागण हो, थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़े हुए लोग हो, उनसे उनका एक प्रश्न रहता था कि क्या आपने ईश्वर को देखा है? और जहां भी उनको हाँ या ना से अलग कोई जवाब मिलता था, स्वामी विवेकानंद वो स्थान को छोड़ देते थे और दोबारा उस स्थान पर कभी नहीं जाते थे। तो एक बार जब वो लेक्चर अपना ले रहे थे, तो उनके कॉलेज के प्रोफेसर ने कहा कि जितनी बातें मैंने पढ़ाई, अगर आपको इनको चरितार्थ होते देखना है तो आप दक्षिणेश्वर में एक पुजारी है जिनका नाम है स्वामी रामकृष्ण परमहंस, आप उनके पास चले जाइए और आप इन्हें देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद अपने दोस्तों के साथ गए। दोस्तों के साथ जब वो गए तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से भी वही प्रश्न किया, हे मान्यवर, क्या आपने ईश्वर को देखा है? बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। हे मान्यवर, क्या आपने ईश्वर को देखा है? और तड़ित बिजली की तरह उत्तर आता है, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, क्या तू भी देखना चाहेगा? और विवेकानंद जी एकदम सम्मोहित हो गए कि जैसे आज तक जो उनके प्रश्नों का जवाब नहीं मिला था, एक झटके में एक व्यक्ति ने दे दिया और हाथ पकड़ा विवेकानंद का, ले गए उसे अंदर कमरे में और अपने दाहिने पैर के अंगूठे को उसके मस्तक और छाती पर टच करवाया, और देखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की समाधि लग जाती है। और अगले 3 दिन स्वामी विवेकानंद को यह एहसास होता है कि कण कण, प्रकृति के हर एक कण में ईश्वर मौजूद है, विद्यमान है और हमेशा सांस लेता है। पहली मुलाकात का पहला परिवर्तन, यहां से रामकृष्ण परमहंस की जो जर्नी है, जो आध्यात्मिक यात्रा है, वो आरंभ होती है। इसके बाद बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं। अगर उन इंसिडेंट्स पे गए तो शाम हो जाएगी, लेकिन वो इंसिडेंट्स खत्म नहीं होंगे। मैं आपको बहुत जल्दी भी और कुछ प्रेरक प्रसंग बताना चाहता हूं, उनको ध्यान से सुनिएगा। जब यह सब कुछ हुआ, यह होने के बाद उनकी मृत्यु पर भी पहले आता हूं, क्योंकि यह जानना बहुत जरूरी है कि जीवन छोटा और इससे कोई मैटर नहीं होता, लेकिन बड़ा होना चाहिए। 1863 में जिस व्यक्ति का जन्म हुआ, 1902 में उन्होंने इच्छापूर्वक बेलूर मठ में समाधि ले ली। इच्छा से मेरा मतलब यह है कि उनको यह पता था कि मेरी मृत्यु अमुक दिन को मेरे तय किए गए अनुसार समय के होगी। उन्होंने अपनी मृत्यु के दिन शुक्ल यजुर्वेद का पाठ किया। जैसा उनका रूटीन आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने पर पहले दिन था, वही रूटीन उन्होंने अपनी मृत्यु के अंतिम, जब उनका मृत्यु का क्षण था, उस दिन भी अपनाया। और जब शुक्ल यजुर्वेद का पाठ किया, उस दिन पंचांग देखा, धीरे से 2-3 सांसें ली और अपने इच्छा अनुसार अपने प्राणों को त्याग दिया। वो जो सन था, वह सन था 1902। पूरी जो 1863 से 1902 की यात्रा स्वामी विवेकानंद जी की होती है, इसमें वो 39 साल जिए। मतलब मुझसे 1 या 2 साल बड़े। मेरी उम्र होते होते उन्होंने इतने काम कर लिए कि पूरा विश्व उनका अनुयायी बन गया। तो उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, यह स्वामी विवेकानंद जी ने सिद्ध कर दिया। उनकी मृत्यु में 39 साल की उम्र में उनको 39 बीमारियां थी, 39 डिजीजेस ही वाज कैरिंग विद हिम। लेकिन कभी वो बीमारी उनके रूटीन में, उनके दैनंदिनी में कभी भी बाधक नहीं बनी। अब मैंने आपको एक आउटलाइन बताया, जन्म से लेकर मृत्यु तक। एक इंसिडेंट गुरु से मुलाकात का बताया। अब जो इंसिडेंट्स हैं वो ऐसे प्रेरक प्रसंग हैं कि वे चलता हुआ आदमी अगर उनको पढ़ ले तो वो कब प्रेरित हो जाए उसको खुद समझ में नहीं आएगा। सुभाष चंद्र बोस जी ने उनके बारे में लिखा है, और मैं चाहता हूं मेरे सभी शिक्षक साथी इस बात को बहुत गौर से सुने, बहुत गौर से।
यह हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए भी बहुत अनिवार्य है। सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है कि अगर आप लेटे हैं और विवेकानंद जी को पढ़ते हैं तो आप उठ के बैठ जाएंगे। अगर आप बैठ के स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं तो बैठ के उठ खड़े हो जाएंगे, और आप खड़े खड़े अगर स्वामी विवेकानंद जी का थॉट पढ़ते हैं तो आप काम पर लग जाएंगे। ऐसे थे स्वामी विवेकानंद। सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा कि अगर विवेकानंद जी आज जीवित होते तो मैं यह प्रपंच में नहीं पढ़ता, भारत माता को आजादी दिलाने के मैं उस महान भाव के चरणों में बैठता और संन्यास ले लेता। ऐसा उनका चुंबकीय आकर्षण था कि सहज ही जिनको आत्मबोध है ऐसी पर्सनालिटीज भी उनसे, उनके चुंबकत्व से आकर्षित होकर उनके चरणों पर बैठ जाती थी। ये थे स्वामी विवेकानंद। और जब जब आप ताली बजाओ, उस ताली को बजा के अपनी ऊर्जा को बहिर्मुख मत होने दो, उसको आत्मसात करो। जैसे ही ताली बजाने का मन करे ना, कोई इफेक्ट अगर सुनो, आंखें बंद, अंदर कुछ होता है उसको जलने दो, उसको ऐसे आग लगने दो कि यह तुम्हारे अंदर ऐसा विस्फोट पैदा कर दे कि समाज में तुम एक चलता फिरता बॉम्ब बन जाओ। विनाश के लिए नहीं, अवसाद को, डिप्रेशन को, निगेटिविटी को तोड़ के फोड़ के भगा देने के लिए ऐसे सकारात्मक चुंबक आप बन जाओ। यही स्वामी विवेकानंद जी का भी लक्ष्य था। स्वामी विवेकानंद जी पहली बार 1893 में अपने गुरु के आदेशानुसार जब अमेरिकन धरती पर गए, बहुत मजाक बनाया लोगों ने। उनके कपड़े, उनकी वेशभूषा की एक सैफ्रॉन कलर का जो प्रतीक होता है ऊर्जा का, ज्वाला का, वो उन्होंने धारण किया था। एक सन्यासी का जैसा आवरण होता है वो उन्होंने धारण किया था। हंसते थे लोग, बहुत जगह उनका मजाक बना, लेकिन वो इन सब चीजों से कभी प्रभावित नहीं हुए। जैसे कि एक इंसिडेंट, बहुत छोटा सा, एक बहुत बड़ा अंग्रेजी संस्कृति का मालिक उनको बोला कि आपकी संस्कृति में क्या रखा है, ऐसे ही कपड़े आप लोग पहनते हैं, क्या है आपकी संस्कृति? तो विवेकानंद जी का कड़क जवाब था, आपके यहाँ संस्कृति आपका टेलर बनाता है और हमारे यहाँ हमारा चरित्र, हमारी संस्कृति बनाती है। चरित्र कोई टेलर नहीं बनाता, बाहरी आवरण कोई टेलर डिजाइन नहीं कर सकता। तो हमारी संस्कृति तो चरित्र निर्माण करती है, और उसके जीते जागते जीवित जब मशाल जिसे हम कहेंगे वो थे स्वामी विवेकानंद। एक बार ह्यूमर में किसी ने उनसे कह दिया कि चिड़िया और सुअर एक रेस्टोरेंट में भोजन नहीं कर सकते थे, भीड़ थी, वहां लोग थे। तो विवेकानंद जी का जवाब था, ह्यूमर में आपको बुद्धिमत्ता बहुत है, इंटेलेक्ट बहुत है, लेकिन अगर उसके साथ ह्यूमर नहीं है तो वो कटार बन जाती है, दूसरे का हृदय चीर देती है। लेकिन अगर उसी बात को आप ह्यूमर के साथ कहें, थोड़ा सा मजाकिया लहजे में कह दें, तो दूसरा भी ढेर हो जाता है और आपकी बात भी रह जाती है। तो जब उसने यह कहा कि चिड़िया और सुअर एक रेस्टोरेंट में भोजन नहीं कर सकते, तो विवेकानंद जी ने कहा, तो क्या मैं उड़ जाऊं? जिसको समझ में आ गया उसके चेहरे पर मैं मुस्कान यहां मंच से देख सकता हूं। उन्होंने यह बोला कि क्या मैं उड़ जाऊं? और वो जो अंग्रेजी संस्कृति का पोषक था वो वहीं ढेर हो गया, उसके ऊपर निरुत्तर हो गया। अंग्रेज, वेस्टर्न लोग भारत को जानते नहीं थे, यह उनकी गलती नहीं है, हमारी संस्कृति को नहीं जानते थे। और पहली बार सनातन को, उपनिषदों को, वेदों की बातों को जो व्यक्ति बाहर ले गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उनका नाम था स्वामी विवेकानंद। और जिस दिन 1893 शिकागो धर्म सम्मेलन में उनको बोलने का मौका मिला तो घबराए थे। ये बात कम लोगों को पता है। He was nervous. He was nervous like us. When we ask students to speak something, किसी पर्सनालिटी के बारे में, तो आप भी नर्वस होते हैं, ऐसे ही नर्वस वो भी थे। और उन्होंने यह कहा था, हर किसी को 10 मिनट बोलने के लिए मिला, तो उन्होंने यह कहा कि मैं सबसे अंत में बोलूंगा। तो उनको मिला 2 मिनट। कितना मिनट? 2 मिनट। और उस 2 मिनट में, ये बहुत क्रांतिकारी बात मैं आपके समक्ष रखता हूं,
और शायद आपका भाग्य, आपका प्रारब्ध अगर वास्तव में सृजन करेगा तो आगे भी ऐसी बातें आप सुनेंगे। तो उन्होंने यह बोला कि उन्हें जब 2 मिनट मिले और वो मंच पर गए तो उनके पहले शब्द थे, ये शब्द गौर करने लायक है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका नहीं बोला था, भाइयों और बहनों नहीं बोला था, बोला था बहनों और भाइयों। और यह बोलते ही उस सभागार में इतनी तालियां बजी थी, रिकॉर्डेड हिस्ट्री में है, जैसे किसी ने जादू की छड़ी घुमा दी उस सारे मस्तिष्कों के ऊपर और वो ये कह रहे हैं कि उठो और विवेकानंद का स्वागत करो, जोरदार गर्जन करो तालियों का। तो शब्द थे एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। अब इसको सिद्ध करने के लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ भगिनी निवेदिता का, जो उनकी शिष्या हुई, वो भी सभागार में मौजूद थी और उसने रिसर्च किया हर एक उस मन का जो सभागार में था कि उसके ऊपर स्वामी विवेकानंद के विचारों का क्या प्रभाव पड़ा। और भगिनी निवेदिता ने लिखा है कि उनसे पहले भी 4 लोग आए थे धर्म के पुरोधा, धर्म का मार्गदर्शन करने वाले। वो बौद्ध धर्म से थे, वो अन्य धर्मों से थे, क्रिश्चियनिटी से थे। उसमें 4 लोगों ने यह बोला था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, भाइयों और बहनों अमेरिका के। लेकिन ऐसा स्वागत उनका नहीं हुआ। तो भगिनी निवेदिता ने यह पूछा कि स्वामी हमें यह बताइए कि क्या आपने जानबूझ के सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोला? तो विवेकानंद जी का जवाब था, जानबूझ के बोला, क्योंकि मेरी दिव्य दृष्टि देखती है कि आने वाली सदी मातृशक्ति की है, माताओं की है और सारे वर्ल्ड को वो लीड करेंगी। और इस दूरदृष्टि के साथ उन्होंने यह वचन बोले थे और वह वचन उनके हृदय से निकले थे। क्यों यह मैं बात आपको बोलता हूं, क्यों तालियां बजी थी? वह तालियां यूं ही नहीं बजती। आप किसी के लिए तालियां ऐसे कभी नहीं बजा सकते। जब हृदय से हृदय तक बात पहुंचती है तब तालियां बजती हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखा है विवेकानंद के कैरिस्मेटिक पर्सनालिटी पे कि जब मुंह से कोई बात बोली जाती है तो वो मुंह तक पहुंचती है, जब मन से कोई बात बोली जाती है तो मन तक पहुंचती है, और जब हृदय से कोई वक्तव्य निकलता है, हृदय से कोई बात निकलती है तो हृदय का भेदन करते हुए हृदय तक जाती है। इसलिए तालियां बजी स्वामी विवेकानंद के बोलने पर उस सभागार में। यह सत्य बहुत कम लोगों को पता है। और he was nervous like us। सीखने की बात क्या है? He was nervous like us। अपने गुरु के चरणों में वंदन कर उन्होंने यह कहा कि हे गुरु मुझे शक्ति दो, मुझे शक्ति दो कि मैं इतने लोगों के सामने हिंदुइज्म का, सनातन का, उपनिषदों का, वेदों का ज्ञान रखूं और यह मुझे सुने, मुझे न सुने, भारत की उस पावन संस्कृति को सुने जहां सभी नदियां अलग अलग शिखरों से, हिमाच्छादित शिखरों से निकलती है और जाती है और एक सागर में विलीन हो जाती है। ऐसा है हिंदू धर्म या सनातन धर्म। हिंदुइज्म की जब बात होती है, आज भी जब बात होती है, तो उसका पूरा का पूरा जो बैकग्राउंड बोला जाता है आधुनिक युग में, वो स्वामी विवेकानंद के थॉट्स के ऊपर खड़ा है। नर सेवा नारायण सेवा। बेटा उनका दूसरा वक्तव्य, नर सेवा नारायण सेवा। मैं सर की बात कर आता हूँ, धोनी सर ने बहुत अच्छी बात बताई और उसको थोड़ा सा अपने हृदय तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। उनके गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस, और स्वामी रामकृष्ण परमहंस को गले का कैंसर हो गया था। गले का कैंसर, कैंसर इतनी बड़ी चीज होती है कि एक बार अगर किसी को हो गया तो वो ठीक होने की कंडीशन में नहीं होता, फिर चमत्कार मिरेकल कुछ हो तो वो बात अलग है। तो वो तो बहुत बड़े संत थे, चमत्कार कर सकते थे। तो उनको विवेकानंद जी ने एक बार बोला कि मेरे गुरु आप तो सर्वसमर्थ हैं, क्या आप माँ से कहकर, माँ काली से कहकर अपना ये गले का कैंसर ठीक नहीं कर सकते? तो एक बाल मन की तरह उन्होंने कहा ठीक है नरेंद्र, मैं माँ को पूछूंगा, मैं माँ को बोलूंगा। और उन्होंने माँ से जब विनती की और जो जवाब उनके पास आया वो नरेंद्र से, विवेकानंद जी से शेयर कर रहे हैं, वो सुनिएगा। उन्होंने यह कहा माँ ने, जब मैंने माँ से यह कहा कि माँ मेरी इस बीमारी को ठीक करो, तो माँ ने जवाब यह दिया कि तू इतना छोटा कैसे सोच सकता है पुत्र? क्या ये जितना
जितने शिष्य तेरे हैं या जितने लोग तुझे जानते हैं, क्या इनके गले से तू नहीं खा रहा है? क्या इनके गले से वो घास तेरे पेट में नहीं जा रहा है? और उन्होंने नरेंद्र से कहा कि ऐसा सुन के मैं बड़ा शर्म में डूब गया कि माँ ने जब ऐसा कहा, और फिर मैंने माँ को कुछ नहीं कहा। उनके गुरु सर्वसमर्थ थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को दिशा दे दी, वो क्या नहीं कर सकते थे? तो ऐसे गुरु के लिए नर सेवा नारायण सेवा, उसके ऊपर मैं आ रहा हूं। ऐसे गुरु की सेवा जब लास्ट टाइम पे करने की बात आई, तो बेटा आप, हमारे कष्ट कुछ भी नहीं है बेटा। विवेकानंद जी के पिता की मृत्यु हो गई थी, उनकी एक बहन ने आत्महत्या कर ली थी। बहुत कम लोगों को पता है कि उनका एक भाई था, और भाई पैदल इंग्लैंड गया, इंग्लैंड से भारत आया, 3 साल उसे लगे, न जाने क्या रीजन था, कभी पढ़िएगा। और सारे परिवार का जो दारोमदार था वो विवेकानंद जी के ऊपर था, लेकिन उसमें भी विवेकानंद जी अपने गुरु की सेवा में तत्पर रहते थे। तो सर ने जो एक एग्जाम्पल दिया, उस एग्जाम्पल को थोड़ा सा संशोधित करके बताता हूं। गले के कैंसर के कारण उनका जो मवाद होता था, ये मवाद जानते हो ना, पस, आपके पैर में कभी चोट लग जाए, पस निकल जाए तो क्या होता है? तो वो मवाद बार बार तो उसको साफ करके बाहर नहीं फेंकते थे, पात्र में रख देते थे। एक ग्लास रखा था, उस ग्लास में पानी में उसको रख देते थे। वो ग्लास वहां था, तो एक बार सारे जो शिष्य थे विवेकानंद जी के साथ खड़े थे, तो सारे शिष्य, बदबू स्मेल आ रही थी, फाउल स्मेल आ रही थी, तो उन्होंने नाक सिकोड़ी अपनी, क्या कि बदबू आ रही है। और विवेकानंद जी ने देख लिया कि ये जितने भी शिष्य हैं ये क्या करते हैं और उनका गुरु क्या है। उनको ज्ञान देने के लिए विवेकानंद ने उस ग्लास में जो वो पस था उसमें जल मिलाया और उस पस को पी गए। किस स्तर का प्रेम रहा होगा अपने गुरु से, किस स्तर का प्रेम रहा होगा अपने गुरु से। आज के हमारे गुरु के प्रति इतनी आस्था है। आपको बताऊं, श्रद्धा, विवेकानंद जी ने यह भी कहा था कि इंग्लिश इज वेरी प्योर लैंग्वेज। माफ करिएगा, मैं अपने जो जितने शिक्षक साथी हैं उनके हृदय को नहीं दुखाना चाहता, बट ये मेरे शब्द नहीं है। दीज आर नॉट माई वर्ड्स, दीज आर वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंद। वो कहते हैं कि इंग्लिश इज वेरी पुअर लैंग्वेज। व्हाई इट इज पुअर लैंग्वेज? अब इसका मतलब ये नहीं कि इंग्लिश पढ़ना छोड़ दें, क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज वही है, या सत्यता है। विवेकानंद जी ने भी जब अपना भाषण दिया था तो अंग्रेजी में संबोधित किया था, लेकिन भावना को समझिएगा। उन्होंने यह बोला, ये पुअर लैंग्वेज इसलिए है कि मुझे अगर श्रद्धा को, श्रद्धा जानते हो, श्रद्धा, निष्ठा, ऐसे शब्दों को जो मेरे हृदय से निकलते हैं, जब उनको ट्रांसलेशन करने की बात आती है तो वो भाव वहां जीवित रहता ही नहीं अंग्रेजी भाषा में। ये मेरी अंतर्वेदना है, ये विवेकानंद जी ने कहा। स्त्रियों के वो बहुत रेस्पेक्ट करते थे, सर ने बोला ना, तो वो वाक्य मैं आपको बताता हूं। सर ने बताया, बहुत अच्छा बताया। वो वाक्य क्या था? एक, जैसे आप, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है, हम सब बड़े होते हैं। जैसे हमारे माँ बाप ने हमारा विवाह किया, आपके पेरेंट्स भी, आपका भी विवाह होगा और आपकी भी फैमिलीज होंगी, आपके समाज में योगदान करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी इतने कैरिस्मेटिक थे कि उन पर एक स्त्री मोहित हो गई। जब मोहित हो गई तो उसने यह बोला कि हे सन्यासी, हे स्वामी, आप उससे शादी कर लीजिए, क्योंकि मैं एक पुत्र ऐसा चाहती हूं जो आप जैसा हो। मैं ऐसा पुत्र चाहती हूं कि जो आप जैसा प्रखर हो, आप जैसा ज्ञानी हो। तो विवेकानंद जी क्योंकि सन्यासी थे, उन्होंने हाथ जोड़कर उस भद्र महिला के समक्ष यह कहा, हे माता, इसमें इतना इंतजार करने की क्या आवश्यकता है? आपका मुझसे विवाह होगा और जो पुत्र होगा, इस बात का क्या प्रमाण है कि वो मेरे जैसा होगा? कोई प्रमाण नहीं है। तो हे माता, मैं तेरे समक्ष अभी झुकता हूं और तू मेरी माता बन जा, मैं तेरा पुत्र बन जाता हूं और अभी मां और बेटे का संबंध हो जाएगा। ऐसा तो स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी का जो चित्र आप देखते हैं बेटा, यह चित्र सामान्य चित्र नहीं है। यह चित्र, मैं बोस जी का पूरा नाम भूल रहा हूं, जिन्होंने चित्र बनाया है, उनको स्वप्न में स्वामी जी ने दर्शन दिया
और उस चित्र को यहाँ पर चित्रित करके जो दुनिया के सामने चित्र आते हैं वो स्वामी विवेकानंद का वह चित्र है। और मैं आपको चुनौती देता हूं कि आप 2 मिनट स्वामी विवेकानंद जी की आंखों में देख ले, जीवन परिवर्तित हो जाएगा। केवल 2 मिनट, और आप नहीं देख पाएंगे। ऐसी ज्वलंत आंखें हैं स्वामी विवेकानंद जी की। हर बच्चे को अपने बेड पे जहां वो सोता है उसके सिराने पे जरूर इनका चित्र रखना चाहिए। जाने अनजाने आप ऐसे प्रेरित होंगे कि आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सा विचार आपके जीवन में करिश्मा कर गया और आप क्या कर गए। स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के बारे में इतनी बातें हैं, जितना कहो उतना करो। वो ये कहते थे, चिंता मत करो, चिंतन करो, नए विचारों को जन्म दो। चिंता मत करो, चिंतन करो, नए विचारों को जन्म दो। दूसरी बात वो यह कहते थे कि सभी बच्चों के लिए बहुत कारगर बातें हैं, बड़ों के लिए भी कारगर बातें हैं, क्योंकि आज सब कोई चिंता में मग्न है। आप अगर रोड पर किसी को हंसता हुआ देख लें तो आप टेंशन में आ जाते हैं कि ये व्यक्ति कैसे हंसा, इसके चेहरे पर मुस्कान कैसी है, हंसता हुआ है, टेंशन आपको हो जाता है। तो कहते थे चिंता मत करो, चिंतन करो, नए विचारों को जन्म दो। दूसरी बात वो यह कहते थे, अपने उद्देश्य को अपने सामने रखो, अपने उद्देश्य को अपने सामने रखो और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्राणपण से अपनी आत्मा को समर्पित कर दो। आपका मन, आपका प्राण, आपका शरीर एक हो जाए उस उद्देश्य के साथ। ऐसे उद्देश्य को सामने रखो। तीसरी बात तो यह कहते थे, उत्तिष्ठता, जागृता, प्राप्य वरान्य बोधता, अराइज एंड अवेक, अराइज एंड अवेक अंटिल द गोल इज रीच्ड। जब तक आपको उद्देश्य की प्राप्ति न हो जाए, आपको आपका सपना ऐसा होना चाहिए कि आपको नींद नहीं आनी चाहिए। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने विवेकानंद जी से प्रेरित होकर यह बात कही है। सपने वो नहीं होते जो आपको सोने देते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको जागने पर मजबूर कर देते हैं, और बस जागना होता है, जागना होता है, इनर अवेकनिंग। उन्होंने और एक बात कही, वो मैं पहले आपसे शेयर कर चुका हूं, नर सेवा नारायण सेवा। हर जगह ईश्वर कोई मूर्ति में ही नहीं छुपा है, हर स्थान पर है, हर जड़ चेतन वस्तु में ही उपनिषदों का ज्ञान है। हर स्थान पर उसको देखने की कोशिश करो। और उन्होंने यह कहा कि जब तक जियो तब तक सीखो। फिर से सुनना इस बात को, जब तक जियो तब तक सीखो, क्योंकि सीखने में ही जन्म है, सीखने में ही नवोत्थान है, सीखने में ही पुनरुद्धार है। सारी दुनिया सीख रही है, और अगर हम सीखना बंद कर दें तो हम बहुत गरीब और बहुत ही आत्मज्ञान में पड़ जाते हैं। और अंत में आपसे जो बात कहने वाला हूं, 2 तथ्यों के साथ बहुत ध्यान से सुनना है। जब मैं युवा कहता हूं तो युवा का मतलब आपका मसल्स नहीं, आपका शरीर नहीं, 18 साल का तरुण। अगर ये युवा होना है तो फिर भारत में इतना अवसाद नहीं हो सकता, भारत में इतना क्राइम नहीं हो सकता, भारत में इस तरह की सनाद नहीं आ सकती। कहीं ना कहीं भारत को वास्तव में युवाओं की जरूरत है। हो सकता है एक 80 साल का बूढ़ा जिसके मसल्स ना हो, जिसके पैर ऐसे काम नहीं करते हो जैसे आप दौड़ते हो, जिसके हाथों में इतना बल हो, लेकिन वो मन से इतना जवान हो सकता है कि उसको हम युवा कह सकते हैं। और ऐसे युवाओं की आज भी कमी नहीं है जो 70 से 80 साल के हैं और उनका जो मानसिक यौवन है वो तरुण है, ताजा है। लेकिन जब हम बच्चों की बात करते हैं, स्कूल की ही बात करें, तो ये युवा नहीं हो सकते। अगर हमारे विद्यालय की कोई सामग्री टूटती है, हमारे विद्यालय में अनुशासनहीन गतिविधियां होती है, हमारे विद्यालय में बहुत कुछ ऐसा होता है जिससे हमारी प्राचार्य महोदया चिंता में पड़ जाती है, तो ये युवा का लक्षण नहीं है। युवा मतलब तरुणता, युवा मतलब ताजापन, युवा मतलब ऊर्जा, युवा मतलब अग्नि, आग, और वो अग्नि हम सबके भीतर है। तो युवा का भौतिक शारीरिक उम्र से कोई लेना देना नहीं है।
आपके घर के आपके दादाजी नानाजी ज्यादा युवा हो सकते हैं अगर वो आइडियाज हैं, उनके पास नवीन अगर विचार है, अगर वो मन से जवान है, तो उस युवापन को अपने अंदर लाने की कोशिश करो बच्चों। मानसिक रूप से अपने को बहुत अच्छा वर्जन करवाओ। जो भी शिक्षकगण हमें बताते हैं, प्राचार्य महोदय हमें बताते हैं, उसको आत्मधारित करो, अंदर तक पहुंचाओ, जलने दो उसको। और आप सब अद्वितीय हैं। इस एक बात के साथ अपना वक्तव्य अंत की ओर ले जाता हूं। आप सब अद्वितीय हैं, निराले हैं, बिरले हैं। आपके जैसा इस जमीन पर कोई नहीं है, मैं हमेशा कहता हूं। आप कहोगे सर कैसे सिद्ध कर सकते हैं? मैं सिद्ध कर सकता हूं। सभी बच्चे अपने दोनों हाथ ऊपर उठाओ, दोनों हाथों के सिर्फ अंगूठे दिखाओ। आपका ये जो अंगूठा, जिसको आप दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी कभी अंगूठा दिखा देते हैं, वो अंगूठा भी इतना विचित्र है कि 7 से 8 अरब लोग पूरे विश्व में है, लेकिन यह अंगूठा किसी का भी एक जैसा नहीं है। ये निरालापन भगवान ने हमें दिया हुआ है। केवल यही नहीं, जितने लोग हमसे पहले जा चुके और जितने लोग हमारे पास आएंगे, नीचे कर लो, उन सबके अंगूठे भी हमसे अलग, ये भी एक जैसा नहीं है, किसी का भी नहीं है। भारतीय सरयनों में आपने देखा होगा, मैं सही कहता हूं, सरयनों क्या होना चाहिए? सरयनों की जगह क्या होना चाहिए? भारतीय सीरियल जानते हो? मैं उनको सरयल बोलता हूं। क्यों? वो दिमाग खराब करते हैं, उनमें कोई भी ऐसी बात नहीं है जो कि तरुणता लाती हो। तो भारतीय सीरियलों में आपने देखा होगा, जब क्राइम सीन हो जाता है तो सबसे पहले आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं। ये फिंगरप्रिंट भी बेटा एक जैसे नहीं है, प्रकृति ने इतना ध्यान रखा है। और जब आपके शरीर में इतनी विचित्रता है, तो सोचो आपकी मन और आत्मा में कितनी विचित्रता होगी। ऐसे ही एक विचित्र व्यक्ति थे स्वामी विवेकानंद। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत, उनका अभिनंदन, और उनके विचारों को अपनी आत्मा में अंदर तक ले जाओ। और आज ऐसा संकल्प करो कि कोई एक विचार में ले जाऊंगा और उसको अपने मन, प्राण, आत्मा सब कुछ समर्पित कर दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, जोरदार तालियां।